हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पैरेलल स्ट्रीम। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पैरेलल स्ट्रीम है क्या और इसका बेसिक यूज क्या है जावा के अंदर। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जो अभी तक हम स्ट्रीम यूज करते आ रहे थे जो कि थी सिक्वेंशियल स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, या फिर हमें कहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम का यूज करना है और कहाँ पर जो हमारी सिक्वेंशियल स्ट्रीम है उसका यूज करना है। तो ये सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में, और एक एग्जांपल की मदद से हम प्रोग्राम के अंदर यूज करके भी देखेंगे पैरेलल स्ट्रीम को कि किस तरह से पैरेलल स्ट्रीम वर्क करती है और किस तरह से हमें यूज करना है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कोशिश करते हैं समझने की कि पैरेलल स्ट्रीम है क्या। तो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं पैरेलल स्ट्रीम को। तो देखिए, अभी तक हम जो स्ट्रीम यूज करते आ रहे थे वो थी सिक्वेंशियल स्ट्रीम, यानी कि जिस सीक्वेंस में हम स्ट्रीम के एलिमेंट को प्रोसेस करने के लिए देते थे, सिक्वेंशियल स्ट्रीम उसी सीक्वेंस में उन एलिमेंट्स को प्रोसेस करती थी और जो हमें रिजल्ट मिलता था, जो आउटपुट मिलता था, वो उसी सीक्वेंस में होता था जिस सीक्वेंस में हमारे एलिमेंट्स पहले थे। अब देखिए, जो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में वो अलग अलग कोर में डिवाइड रहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्टा कोर, डुअल कोर, इस तरह से मतलब मल्टीपल कोर रहते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो जब हम सिक्वेंशियल स्ट्रीम का यूज करते हैं तो ये केवल एक ही कोर को यूटिलाइज करती है, मतलब कि अगर मल्टीपल कोर अवेलेबल है प्रोसेसर में, उसके बाद भी ये जो सिक्वेंशियल स्ट्रीम है ये एक ही कोर का यूज करेगी और जो भी एलिमेंट्स स्ट्रीम के हैं उनको उसी एक ही कोर से प्रोसेस करवाएगी सिक्वेंशियली, सीक्वेंस वाइज। और जिस सीक्वेंस में हमारे एलिमेंट्स पहले थे उसी सीक्वेंस में हमें बाद में मिल जाएंगे रिजल्ट के फॉर्म में। तो सिक्वेंशियल स्ट्रीम बेसिकली क्या करता है, सीक्वेंस में प्रोसेस करवाता है एलिमेंट्स को किसी एक कोर का यूज करते हुए। अगर मल्टीपल कोर अवेलेबल भी है प्रोसेसर में, उसके बाद भी सिक्वेंशियल स्ट्रीम उन कोर का यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सीक्वेंस में प्रोसेस करवाना है एलिमेंट्स को, तो वो एक ही कोर के थ्रू सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाएगी सिक्वेंशियल स्ट्रीम। लेकिन अगर वहीं पे बात करें हम पैरेलल स्ट्रीम की, तो पैरेलल स्ट्रीम का मेनली मकसद ही यही है कि जितने भी कोर अवेलेबल है प्रोसेसर के अंदर उन सभी को यूटिलाइज करके और एक ही साथ प्रोसेसर के मल्टीपल कोर का यूज करते हुए पैरेलली उन सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाना, मेन मकसद यही है। अब देखिए किस तरह से होगा ये पॉसिबल। पैरेलल स्ट्रीम में होगा क्या कि जैसे ही हम स्ट्रीम जनरेट करेंगे पैरेलल स्ट्रीम किसी भी एलिमेंट्स की, तो वो क्या होगी, वो सब स्ट्रीम में डिवाइड हो जाएगी। मतलब पैरेलल स्ट्रीम क्या करेगी, छोटी छोटी स्ट्रीम बना देगी, सब स्ट्रीम बना देगी, या ये कहें कि टास्क को ब्रेक करके छोटे छोटे टास्क बना देगी। और वो टास्क, वो स्ट्रीम जो छोटी छोटी सब स्ट्रीम बनेगी, वो अलग अलग कोर में प्रोसेस होंगी एक ही साथ। जितने भी कोर अवेलेबल है प्रोसेसर में उन अलग अलग कोर में वो सब स्ट्रीम प्रोसेस होंगी। तो अब देखिए, जब एक ही साथ में पैरेलली अलग अलग कोर में प्रोसेस होंगी सब स्ट्रीम में डिवाइड होकर एक सिंगल स्ट्रीम, तो ये देखिए जल्दी प्रोसेस हो जाएगी एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल स्ट्रीम। क्योंकि सिक्वेंशियल स्ट्रीम में क्या हो रहा था, एक ही कोर का यूज कर रहे थे और एक ही कोर का यूज करने के साथ साथ सिक्वेंशियली एलिमेंट्स को प्रोसेस करवा रहे थे। लेकिन पैरेलल स्ट्रीम क्या करेगी, एक ही साथ पैरेलली मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाएगी अलग अलग कोर का यूज करके। और वो कैसे होगा, वो जो पैरेलल स्ट्रीम है वो सब स्ट्रीम में डिवाइड कर देगी, एक ही स्ट्रीम को मल्टीपल स्ट्रीम में ब्रेक कर देगी और फिर उन सब स्ट्रीम को प्रोसेस करवाएगी अलग अलग कोर का यूज करते हुए पैरेलली एक साथ एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जल्दी प्रोसेस हो जाएगी स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ मल्टीपल एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे स्ट्रीम के और अलग अलग कोर पे होंगे। तो पैरेलली एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल स्ट्रीम प्रोसेस होने की वजह से हमारी जो स्ट्रीम है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी अगर हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सिक्वेंशियल स्ट्रीम का यूज करते हैं तो इसमें थोड़ी सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक ही कोर का यूज करेगी। भले ही अगर दूसरे कोर अवेलेबल भी है उसके बाद भी ये एक ही कोर का यूज करेगी और सिक्वेंस वाइज प्रोसेस करेगी। अब देखिए, जो सिक्वेंशियल स्ट्रीम है वो हमें उसी सिक्वेंस में एलिमेंट्स को देगी प्रोड्यूस करके, लास्ट में जब हमारे पास रिजल्ट आएगा प्रोसेस होने के बाद, जिस सिक्वेंस में हमने स्ट्रीम जनरेट करवाई थी उन एलिमेंट्स की। लेकिन पैरेलल स्ट्रीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलल स्ट्रीम में हर टाइम आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, आपका सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा। आपने जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स दिए थे प्रोसेस करने के लिए स्ट्रीम को, अगर हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करते हैं तो वो उस सीक्वेंस में हमें नहीं मिलेंगे कभी भी। क्योंकि देखिए पैरेलल स्ट्रीम क्या करती है,
एक ही साथ में मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल सब स्ट्रीम को प्रोसेस करेगी। अब हो सकता है कि जो अलग अलग कोर पे एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे, हो सकता है जो कोर 1 की सब स्ट्रीम है वो पहले प्रोसेस हो जाए, उसके बाद ये बाद में प्रोसेस हो जाए, या हो सकता है कोर 3 के एलिमेंट्स की स्ट्रीम प्रोसेस हो जाए। तो जितनी भी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे, अगर आप पैरेलल स्ट्रीम का यूज करेंगे तो हर बार आपको रिजल्ट चेंज मिलेगा, यानी कि जो सीक्वेंस है जो एलिमेंट्स का, जो ऑर्डर है वो हमेशा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी सब स्ट्रीम पहले प्रोसेस हो रही है, क्योंकि अलग अलग कोर पे एक ही साथ मल्टीपल सब स्ट्रीम प्रोसेस हो रही होंगी आपकी उस सिंगल स्ट्रीम की। पैरेलल स्ट्रीम क्या करेगा, ब्रेक कर देगा उनको सब स्ट्रीम में, तो कुछ एलिमेंट्स पहली सब स्ट्रीम में जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स दूसरी सब स्ट्रीम में जाएंगे। इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग सब स्ट्रीम में, और फिर वो सब स्ट्रीम डिपेंड करता है कौन सी पहले प्रोसेस होती है, कौन सी बाद में होती है, ये डिपेंड करता है रन टाइम पे। तो पैरेलल स्ट्रीम बेसिकली करेगी क्या, जो आपकी सिंगल स्ट्रीम है उसको अलग अलग सब स्ट्रीम में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर के कोर के थ्रू प्रोसेस करवाएगी, और लास्ट में जब प्रोसेस होने के बाद उन सारी सब स्ट्रीम को फिर से एक सिंगल स्ट्रीम में कंबाइन कर देगी। तो लास्ट में रिजल्ट आपको मिलेगा कंबाइंड, लेकिन वो ऑर्डर चेंज मिलेगा आपको। जिस ऑर्डर में आपने पहले दिया था पैरेलल स्ट्रीम को एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, उस ऑर्डर में या उस सीक्वेंस में आपको कभी नहीं मिलेंगे वो एलिमेंट्स। तो देखिए यही बेसिक डिफरेंस है सिक्वेंशियल स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम में, कि सिक्वेंशियल स्ट्रीम जो है वो सीक्वेंस वाइज हमारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाती है, लेकिन पैरेलल स्ट्रीम में सीक्वेंस कभी भी मेंटेन नहीं होगा, ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं होगा। तो अब हमें कहाँ पे सिक्वेंशियल स्ट्रीम यूज करना है और कहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम यूज करना है। देखिए जहाँ पे हमें ऑर्डर मैटर करता हो एलिमेंट्स का, मतलब कि हम चाहते हैं कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को दें प्रोसेस करने के लिए स्ट्रीम को, उसी ऑर्डर में हमें बाद में वो मिले रिजल्ट के फॉर्म में, तो हम उस जगह पे सिक्वेंशियल स्ट्रीम का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें किस ऑर्डर में बाद में मिले वो एलिमेंट्स या किस सीक्वेंस में मिले, बस हमें प्रोसेस करवाने से मतलब है, तो उस केस में हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, जो स्ट्रीम है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम क्या करेगी, अलग अलग कोर का यूज करके एक ही साथ हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाएगी। तो इससे बहुत ही जल्दी कम टाइम में हमारी जो स्ट्रीम है प्रोसेस हो जाएगी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें तभी पैरेलल स्ट्रीम का यूज करना है जब ऑर्डर मैटर ना करता हो या सीक्वेंस मैटर ना करता हो, कि किस सीक्वेंस में हमारे जो एलिमेंट्स है वो प्रोसेस हों। इससे हमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम पैरेलल स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यही फायदा मिलेगा कि ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर हमें ऑर्डर मैटर करता है, हम एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहते हैं और उस सीक्वेंस में ही हमें प्रोसेस करवाना है एलिमेंट्स को, तो हम सीक्वेंशियल स्ट्रीम का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं मेनली। पैरेलल स्ट्रीम का जो बेसिक यूज है वो है मल्टीपल जो कोर अवेलेबल होते हैं प्रोसेसर के, उनको यूटिलाइज करना, और हमारे जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ पैरेलली प्रोसेस करवाना उन मल्टीपल कोर का यूज करते हुए। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं पैरेलल स्ट्रीम के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है, जावा पैरेलल स्ट्रीम इज ए फीचर ऑफ जावा 8 एंड हायर। सिंपल सी बात है, ये जो पैरेलल स्ट्रीम है ये भी सीक्वेंशियल स्ट्रीम की तरह ही जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। द मेन पर्पस ऑफ पैरेलल स्ट्रीम इज टू यूटिलाइजिंग मल्टीपल कोर्स ऑफ द प्रोसेसर। देखिए मेन पर्पस यही है कि जो मल्टीपल कोर्स अवेलेबल रहते हैं प्रोसेसर के, उनका यूज करना हमारे जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं उनको पैरेलली एक साथ प्रोसेस करवाने के लिए, ताकि हम बहुत ही कम समय में हमारे जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करवा सकें, क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम पैरेलली उनको प्रोसेस करवाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, नॉर्मली एनी जावा कोड हैज़ वन स्ट्रीम ऑफ प्रोसेसिंग वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, वेयर एज बाई यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम्स we can divide the code into multiple streams that are executed in parallel on separate cores, and the final result is the combination of the individual outcomes। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो सिक्वेंशियल स्ट्रीम का अगर हम यूज करते हैं तो वो सीक्वेंस के फॉर्म में ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करवाती है, और प्रोसेसर के किसी एक ही कोर का यूज करते हुए। लेकिन वहीं पे अगर हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करते हैं तो ये जो पैरेलल स्ट्रीम है ये हमारी जो एलिमेंट्स की स्ट्रीम होगी उसको मल्टीपल सब स्ट्रीम में डिवाइड करके और मल्टीपल कोर का यूज करते हुए प्रोसेसर के या सब स्ट्रीम को प्रोसेस करवाएगी। और फिर लास्ट में जैसे ही वो सब स्ट्रीम प्रोसेस हो जाएंगी,
उनको सिंगल स्ट्रीम में कंबाइन करके कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करवाएगी। तो ये जो है बेसिक यूज है पैरेलल स्ट्रीम का। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हाउएवर इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इट मे चेंज एवरी टाइम व्हेन वी रन द प्रोग्राम। तो देखिए जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि हमारे वो कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम जो है मल्टीपल कोर्स का यूज करती है और एक ही साथ पैरेलली जो स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाती है। तो उस टाइम प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि कौन सी वाली सब स्ट्रीम पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी वाली बाद में। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मान लीजिए अगर कोर 1 की जो सब स्ट्रीम है वो पहले एग्जीक्यूट हो गई तो कोर 1 की सब स्ट्रीम पहले आ जाएगी, और अगर उसके बाद कोर 3 की सब स्ट्रीम प्रोसेस हो गई तो कोर 3 की बाद में आएगी, और फिर इस तरह से लास्ट में कंबाइन होगी। तो सीक्वेंस हमेशा चेंज होगा, जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का वो चेंज होगा हमेशा जब भी हम जितनी भी बार प्रोग्राम को रन करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक ही साथ मल्टीपल कोर पे हमारी जो स्ट्रीम है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू यूज पैरेलल स्ट्रीम इन केस वेयर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डज नॉट मैटर। सिंपल सी बात है कि हमें पैरेलल स्ट्रीम का यूज तभी करना है जब हमारे लिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर ना करे, या फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस ऑर्डर में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोसेस हों, तब हमें जाके उस केस में पैरेलल स्ट्रीम का यूज करना है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर करता है, हमें मैटर करता है कि हम इस सीक्वेंस में अगर स्ट्रीम को दे रहे हैं एलिमेंट्स तो हमें इसी सीक्वेंस में प्रोसेस करवाना है, तो उस केस में हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज ना करते हुए सीक्वेंशियल स्ट्रीम का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं पैरेलल स्ट्रीम को जनरेट करने के। एक तो है यूजिंग पैरेलल मेथड ऑन ए स्ट्रीम और दूसरा है यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम मेथड। इन दोनों तरीके से ही हम जनरेट करके देखेंगे पैरेलल स्ट्रीम को और यूज करके देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एक छोटे से बेसिक एग्जाम्पल की मदद से हम पैरेलल स्ट्रीम का यूज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से एक लिस्ट बना रखी है इंटीजर टाइप की, और इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर रखा है। अब इस लिस्ट के एलिमेंट्स को हम पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं पैरेलल स्ट्रीम को जनरेट करने के। हम यहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम मेथड को कॉल कर सकते हैं, जो कि कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है पैरेलल स्ट्रीम। ये क्या करेगा, हमें पैरेलल स्ट्रीम जनरेट करवा के दे देगा हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी, यानी कि मल्टीपल छोटी छोटी सब स्ट्रीम बना के दे देगा और उन सब स्ट्रीम को प्रोसेसर के अलग अलग कोर का यूज करते हुए प्रोसेस करवाएगा ये मेथड। तो देखिए अब जो एलिमेंट्स इस पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस होंगे उनको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि किस ऑर्डर में प्रिंट करता है हमारे इन एलिमेंट्स को जो पैरेलल स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस होके आएंगे फॉर ईच मेथड के पास। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है 5 6 1 3 7 4 2, जबकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो रहा है। देखिए अलग अलग कोर का यूज करते हुए जो पैरेलल स्ट्रीम है वो इन एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रही है, और उसके बाद फॉर ईच मेथड के पास जब ये आए एलिमेंट तो इनका सीक्वेंस अलग ही है। इसी तरह से मैं जितनी भी बार इस प्रोग्राम को रन करूंगा हर बार जो रिजल्ट है वो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम मल्टीपल कोर का यूज कर रही है हमारे जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के उनको प्रोसेस करवाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से पैरेलल स्ट्रीम जो है हमारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रही है, और हर बार जो सीक्वेंस है ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हम पैरेलल स्ट्रीम को जनरेट करवा सकते हैं। स्ट्रीम जनरेट करवाएंगे पहले और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल मेथड को कॉल कर सकते हैं जो कि बेस स्ट्रीम इंटरफेस का मेथड है। तो ये पैरेलल मेथड क्या करेगा, जो स्ट्रीम है उसकी पैरेलल स्ट्रीम जनरेट करवाएगा, मतलब कि उस स्ट्रीम को छोटी छोटी सब स्ट्रीम में ब्रेक कर देगा। ये भी ठीक उसी तरह से वर्क करेगा। इसको भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये भी कुछ उसी तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये पैरेलल स्ट्रीम ही है। ये दो तरीके हैं पैरेलल स्ट्रीम को जनरेट करने के, तो काम तो वो मेथड सेम ही करेगा जैसा कि पिछला वाला कर रहा था। तो इस बार भी जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, देखिए मल्टीपल टाइम ये हर बार जो रिजल्ट है और एलिमेंट्स का सीक्वेंस है उनको चेंज कर रहा है। तो देखिए बेसिक यूज यही है पैरेलल स्ट्रीम का, कि प्रोसेसर के जो मल्टीपल कोर हैं उनको यूटिलाइज करना और हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पैरेलली प्रोसेस करवाना। बस सिर्फ ध्यान रखना है इतना कि अगर हमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है एग्जीक्यूशन का, तब हमें पैरेलल स्ट्रीम का यूज करना है, नहीं तो हमें सीक्वेंशियल स्ट्रीम का ही यूज करना है।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो और इस एग्जाम्पल की मदद से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी पैरेलल स्ट्रीम के बारे में, कि बेसिक यूज क्या है पैरेलल स्ट्रीम का और किस तरह से हमें किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है पैरेलल स्ट्रीम का और कहाँ पे नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।